हेलो एवरीवन, 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, बताना है इमोशन इज़ अर्लियर एडोलेसेंट को करेक्ट बताना है। संवेग के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो अनकंट्रोल और इरेशनल होता है ना हमारा संवेग, किशोरों का जो होता है, किशोरावस्था में, जो प्रारंभिक किशोरावस्था में संवेग कैसा होता है? अनकंट्रोल्ड और इरेशनल, यह अयुक्ति संगत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो सही है। 27 का बताना, 27 किसका? बेंडूरा का। ऐसा हो सकता है कि पियाजे, बेंडूरा, कोलरबर्ग की थ्योरी से ना पूछा जाए, बस सिर्फ अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन एंड मोटिवेशन से नहीं पूछा, बाकी उससे सिमिलर ही है ये। सबसे पहले क्या करते हैं ना, चीज़ों को देखते हैं, अटेंशन आ जाता है, परसेप्शन। ठीक है, यहाँ अटेंशन हो गया। अटेंशन के बाद रिटेंशन करते हैं, रिटेन करते हैं, कहाँ करते हैं? अपने मेमोरी में। रिटेन करना है तो रिमेंबर कर लेंगे, रिटेन, रिमेंबर, कन्वर्ट इनटू। आप रिमेंबर, पहले हम याद करेंगे ना चीज़ों को, रिमेंबर करेंगे, फिर कन्वर्ट इनटू। ये फर्स्ट, ए का फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा। कन्वर्ट, रिमेंबर करोगे फिर ही तो एक्शन करोगे ना। आपने पहले रिमेंबर याद किया, फिर उसको एक्शन में लेकर आए। फिर रीइंफोर्समेंट ऑफ बिहेवियर, आपके बिहेवियर को क्या मिल गया? पूर्ण बलन मिल गया। तो क्या हो गया? ACDB, ACDB। तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा ठीक है। ठीक है, अगर आपने ना नहीं भी किया ना, थोड़ा दिमाग लगा के ना, इसी सीक्वेंस से आप कर सकते थे, अटेंशन रिटेंशन वाले से। ठीक है, ज़्यादा मुश्किल तो ये भी नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि समावेशी शिक्षा की दृष्टि में से निम्नलिखित में से कौन सी निःशक्त बच्चों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए? इम्पेयरमेंट जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन विद इम्पेयरमेंट, जिसमें कि किसी ना किसी चीज़ की कमी होती है। बाई नीड फॉर कोपिंग विद वोन इम्पेयरमेंट, स्वयं निःशक्तता से निपटने की आवश्यकता। नीड फॉर प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग, उनको भाई ऐसे बच्चों को आप स्पेशल गाइडेंस प्रोवाइड करवाए। नीड फॉर असेप्टिव इक्विपमेंट, यानी कि जो भी ज़रूरत के इक्विपमेंट है वो प्रोवाइड कराए, ये चीज़ तो ठीक हो जाती है। लेकिन आप उसको उसकी हालात में तो नहीं छोड़ सकते भाई। तो अपने आप देखो, दूसरों पर आप डिपेंडेंट हो जाओ नहीं, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं बनाना, आपको इंडिपेंडेंट बनाना। ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाने जिससे वे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी से भी जो चीज़ें कर सके और नई नई चीज़ों को सीख सके, भाई इंडिपेंडेंट हो जाए। डिपेंडेंट हमें नहीं बनाना है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका सही हो जाएगा। ठीक है, 1 और सेकंड और 4 जो है ठीक है, जो थर्ड है वो ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। ये वैसे नहीं है बताना ना, मैं 1 मिनट, हाँ ठीक है, थर्ड हो जाएगा। बताना 29 का क्वेश्चन। 29 क्वेश्चन में है, इन ए लर्निंग सिचुएशन प्रेजेंटिंग रेलिवेंट फैक्ट सेपरेटली फ्रॉम नॉन रेलिवेंट फैक्ट, यानी अब हम क्या करते हैं, रेलिवेंट चीज़ों को अलग कर देते हैं, इरेलीवेंट। आप ये लगा लो मिक्स चीज़ें थी। ठीक है, इसमें से जो चीज़ें मेरे लिए थी ना, वो मैंने मतलब मेरे लिए सही थी, एक्यूरेट थी, रेलिवेंट थी, मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो चीज़ मैंने छांट ली और बाकी को रेलिवेंट को सेपरेट अलग कर दिया। तो ये क्या होगा? ये प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोटेंसी ऑफ एलिमेंट हो गया ना, यानी जो चीज़ें सही थी उन चीज़ों को मैंने छांट लिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाता है। एसोसिएशन शिफ्ट नहीं होगा। ठीक है, मल्टीपल ये चीज़ तो वैसे भी नहीं आनी। एनालॉजी तो सेम होता ना, एनालॉजी, मल्टीपल रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। ठीक है, 30 लास्ट क्वेश्चन। बताना डिस्कस का एसोसिएट वर्ड बेसिक इंस्टिंक्ट क्या होगा? डिस्कस, इमोशन है ना, इमोशन को इमोशन से जोड़ना है। अगर फिर भी ना आपको इनका अर्थ नहीं पता ना, फिर भी आप कर सकते हो। इमोशन है, एस्केप कोई इमोशन है नहीं, भाग जाना। क्यूरिसिटी, क्यूरिसिटी अब कॉम्बैक्ट भी इमोशन नहीं है। तो बचा कौन सा? यही बचा। रेपुलेशन जो होता है, रेपुलेशन का होता है डिसलाइक करना, किसी चीज़ को पसंद ना करना। डिस्कस और डिसलाइक नियर अबाउट वर्ड हो गए ना, तो इसका ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो सही है। इस वाले के बाद है ना, हम है ना साइकोलॉजी का भी करेंगे ना, साइकोलॉजी, जो जो बच्चे साइकोलॉजी से जुड़े हुए हैं ना, उसके साथ 60 क्वेश्चन है, हम उसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसका भी मैं एक एनालिसिस लेकर आऊँगी।
तो खाली सब्जेक्ट यानी पार्ट आपका जो 4 होता है, यानी सीडीपी का पोर्शन तो हमने कर लिया, और जो पार्ट 4 है ना हमारा साइकोलॉजी का, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।